आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। केवल हम लोग अज्ञानियों की फुलानी कैसी है, जैसे बच्चे रेत में पैर बनाकर पैर लगाकर घर बनाते हैं, ऐसे हमारा खाना पीना उठना चलना दौड़ना कमाना खाना ये सब बच्चों जैसी प्लानिंग है, क्योंकि इसमें आत्मा को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। आत्मा को क्या मिलेगा इसमें, और क्या संबंध है उसका? आत्मा को उससे मिलने का कोई संबंध नहीं है, रंच मात्र में। इसलिए जब एक बार जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, सम्यक की कितने अंग बताए थे? 8। सम्यक दृष्टि जीव को 25 दोष रहित। 25 दोष कौन कौन से हैं? 8 मद, उसको अभिमान नहीं होता, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता और 8 शंकादि दोष। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्रश्न ऐसा आ सकता है कि सम्यक के कितने दोष हैं और सम्यक के कितने अंग हैं? अंग तो हुए 8 और दोष कितने हैं? 25। अर्थात इन 25 में से एक भी दोष हुआ तो मिथ्या दृष्टि है। माने 8 अंग के विरुद्ध शंका कांक्षा, ये निर्विचिकित्सा नहीं होना, विचिकित्सा होना, ये सब क्या है? दोष। 8 मद करना, मद तो असंख्यात तरह के हैं, लेकिन 8 मद में सारे मद गर्भित हैं। ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, रूप का मद, बल का मद, धन का मद, प्रभुता का मद, जाति मद और कुल मद, ऐसे 8 मद होते हैं। 6 अनायतन कौन से? कौन बताएगा अनायतन किसको कहते हैं? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म और उनके सेवक, यानी कुदेव का सेवक, कुधर्म का सेवक और कुगुरु का सेवक। मतलब कुगुरु कुदेव कुधर्म से तो बचना ही है, लेकिन इनके सेवकों से भी बचना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है, लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, हम क्या करें, हम क्या करें भैया जी, हम क्या करें? हमारी मित्र हमारे मंदिर आती है और वो हमें अपने यहाँ ले जाती है, तो हम कैसे मना करें? हम क्या करें? हम अपने मामा के घर जाते हैं, हम अपने मौसा के घर जाते हैं, हम अपने फूफा के घर जाते हैं, तो उनके यहाँ पे सब माना जाता है, तो क्या हम रिश्तेदारी तोड़ दें? ये तरह तरह की बातें इसमें आएंगी। इसमें देखो, कोई प्रेम से दवा के नाम पे जहर खिलाए तो कोई खा लेगा क्या? कोई कहे क्या करें, हमारे सभी संबंधी जहर को कैसे मना करें? ऐसा होता है क्या? लेकिन धर्म क्षेत्र में हमको संप्रदाय लगने लगता है। सच तो ये है कि सम्यक दृष्टि जी कौतूहल वशवी, मनोरंजन वशवी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां जाने से उसकी श्रद्धा का नाश होता हो, उसकी श्रद्धा डरती हो। ऐसा नहीं हो। आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसा है। मतलब ये कौतूहल वश में कोई कहेगा चलो हम कुगुरु कुदेव के मंदिर में चले जाएं तो क्या दिक्कत है? मंत्र हम नमोकार मंत्र पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। कोई हाथ परवश आपके हाथ पैर बांध कर वहां पटक दे जबरदस्ती तो दोष नहीं है, लेकिन कोई बुद्धि पूर्वक कुगुरु कुदेव कुधर्म के यहाँ जाए और ये कहे कि हम तो नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं,
हमें दोष नहीं लगेगा, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए कौतूहलवश सम्यक दृष्टि जीवन का सेवन नहीं करता। तो 6, 8 तो संकादी दोष, 8 मद 16 और 6 अनायतन और 3 मूर्ता। मूर्ताओं की चर्चा तो कल अपन ने जबरदस्त की थी। मूर्ता भरा पड़ा है जीव संसार में, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, उसको जैन शासन में रंच मात्र भी संशय नहीं होता, उसको कहीं कोई शंका नहीं है, उसे कहीं कोई संशय नहीं है। वो ये जानता है जिनेश्वर देव ने जो कहा है वस्तु स्वरूप वैसा ही है। निकांक्षित धर्म करके जगत की सुख नहीं चाहेगा। क्या कहा? क्योंकि उसे मालूम है सुख तो अंदर है, लौकिक सुख की वांछा उसको नहीं होती कभी भी। सम्यक दृष्टि जी को ये बात अलग है कि पुण्य के उदय से वो चक्रवर्ती बन जाए, ये बात अलग है। भले ही वो पुण्य के उदय से चक्रवर्ती बन जाए, तथापि उसे चक्रवर्तित्व की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो जानता है मैं तो सुख स्वरूप हूँ, सुख तो मेरे अंदर है, बाहर से मुझे मिलना क्या है। इसलिए वांछा नहीं होना लौकिक सुख की, उसका नाम क्या है? निकांक्षित अंग। निसंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? और निकांक्षित अंग में अनंत मत। और तीसरा निर्वचिकित्सा, माने घृणा का परिणाम न होना, ग्लानि का परिणाम न होना संयमियों के प्रति या किसी पुद्गल के प्रति या किसी पदार्थ के प्रति, उसका नाम है निर्वचिकित्सा। इस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? उद्यायन राजा, कल जो अपन ने पढ़ा था। और चौथा अंग भी कल हमने समझा था, कौन सा? अमूढ़ दृष्टि। खोटे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा ना होना, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। दूसरे शब्दों में कहें तो मूर्खता का अभाव होना। सारी दुनिया धर्म के नाम पे मूर्ख ही तो है, और क्या है? मूर्ख ही तो कर रहे हैं। मंदिरों में दीपक जला रहे ऐसे ऐसे करते हैं। बताओ इसमें कौन सा पुण्य है? इसमें धर्म का क्या संबंध है? ये केवल पारंपरिक अज्ञान ही तो है, और क्या है? और कोई पेड़ को नमस्कार कर रहा है, पेड़ उसकी कहां सुने? पेड़ को क्या लेना देना? वो तो एक इंद्रिय जीव है, वो आपकी क्या सुनेगा? पेड़ जैसे पेड़ किसी के सुख दुख नहीं सुनता, किसी को सुख दुख नहीं देता, वैसे ही प्रतिमा के आगे भी मां का बोलने से कोई लाभ नहीं है। अब जब जैन प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा ही हमको सुख दुख नहीं दे सकती, जिनेंद्र भगवान की, तो दुखी देवता हमको कैसे सुख दुख देंगे? जो स्वयं ही दुखी, वो देव है ही नहीं। और किसी के मान लीजिए कैंसर रोग हो गया और डॉक्टर ने कह दिया 1 महीना है, अब वो भगवान के आगे माला पे माला फेरे जाए, करोड़ों माला तोड़ दे, उसकी आयु को कौन रोक लेगा? यदि पत्थर की प्रतिमा में कोई अतिशय हो तो प्रतिमा जीर्ण क्यों होती है? प्रतिमा खुद जीर्ण हो रही है। आज देखा कोई हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा पानी में निकली, उसको जंग लग रही है, तो यदि प्रतिमा में कोई कमाल है, चमत्कार है, जादू है, तो प्रतिमा जीर्ण क्यों हो रही है? यदि प्रतिमा किसी की रक्षा करती है तो विध्वंसकारियों ने जैन प्रतिमाएं तोड़ी, तो प्रतिमाओं ने उनको दंड क्यों नहीं दिया? तो प्रतिमा हमारी क्या सुनेगी? जब प्रतिमा नहीं सुनेगी हमारी, तो प्रतिमा के आगे जाते क्यों हैं? उनकी वीतराग मुद्रा को देखकर
अपनी अपनी मुद्रा ख्याल में आती है कि मैं कैसा हूं। जिनेंद्र के समीप जाने से पाप परिणाम ठंडे हो जाते हैं, पाप कमजोर पड़ जाता है। जिनेंद्र के सामने खड़े होने से, उनकी भक्ति आदि करने से पुण्य बढ़ता है, तो पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य बढ़ता है तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि भगवान की भक्ति पूजन से पाप नष्ट हो गया। भक्ति पूजन से माने उस भाव से, प्रतिमा ने थोड़ी तुम्हें सुख दुख दे दिया। प्रतिमा किसी का ना पाप नष्ट करती ना पुण्य नष्ट करती। जिन प्रतिमा के प्रति जो हमारा भक्ति का परिणाम आया, पूजन का परिणाम आया, उससे पुण्य अर्जित हुआ, उस पुण्य से पाप नष्ट हुआ, ना कि जिन प्रतिमा ने तुम्हारा पाप नष्ट किया। कुछ ख्याल बात आ रही है, नहीं आ रही? जब सच्चे देव ही किसी को सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, तो रागी द्वेषी दुखी जीव कैसे किसी को सुख दुख दे सकता है? कौन किसी को सुख देगा, कौन किसको दुख देगा? ऐसी मूढ़ता रहित जिसका जीवन होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। आज अपना 5वां अंग है उपगूहन अंग। 5वां अंग कौन सा है? इसको रतनगढ़ सावकाचार में इसकी ऐसी परिभाषा दी कि रत्नत्रय मार्ग की किसी अज्ञानी तथा असक्त मनुष्य द्वारा आश्रय किए जाने पर जो निंदा प्रकट हुई उसे दूर करना, निर्दोष कर देना उपगूहन अंग है। और सीधे सरल शब्दों में कहें तो दूसरों के दोष छिपाना, अपने गुण छिपाना। क्या कहा? तो हम उल्टा करते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों के अवगुण प्रकट करते हैं और अपने गुण प्रकट करते हैं। हमें ये गुण, हम ऐसे हैं, वैसे हम अपने मुंह से प्रशंसा नहीं करते कभी भी। हमें मान चाहिए ही नहीं कि भैया वो बहुत ऐसा है, वो वैसे। मतलब धर्म क्षेत्र में भी इतनी निंदा प्रशंसा जिसकी कल्पना नहीं। आजकल धर्म कम हो रहा है, एक दूसरे की निंदा प्रशंसा ज्यादा करते हैं। तो उपगूहन अंग का अर्थ क्या है कि ज्ञानी जीव दूसरे धर्मी जीव को पुत्र के समान मानता है। एक माँ, सुनना, कितना भी निकम्मा नालायक बेटा सही और ऐसा खोटा कर्म करे कि उसे 7वें नरक जाना पड़े और आजीवन कैद में रहे, तो भी माँ अपने बच्चे के दोषों को छुपाएगी। उपगूहन अंग तभी संभव है कि जब एक धर्मी को दूसरा धर्मी पुत्र से भी अधिक प्रेम हो। सागार धर्मामृत में आई यही वाली बात। सागार धर्मामृत में क्या आई है? एक धर्मी को दूसरे धर्मी के प्रति इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है एक धर्मी को दूसरे धर्मी के प्रति कि यदि एक धर्मी को दूसरा धर्मी मिले तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है जैसे पुत्र का जन्म हुआ। और एक धर्मी का वियोग हो, माने वो दूर जाए, तो दूसरे धर्मी को इतना कष्ट होता है जैसे पुत्र का मरण हुआ। कहाँ लिखा ये वाली बात? सागार धर्मामृत में लिखा। और लिखा था ग्रंथों में, धर्मी एक धर्मी को मिलना ऐसा है जैसे कल्प वृक्ष मिल गए। एक होती है गाय और एक होता है बंदर। दोनों में क्या अंतर है? यदि जहां गाय बंधी है और बछड़ा बंधा है, गाय खुली और आग लग जाए तो गाय भागेगी नहीं, बछड़ा बंधा है। लेकिन बंदर भाग जाए, बाढ़ आ गई हो तो बंदर अपने बच्चे को सर पे रख लेगा। लेकिन यदि बंदर खुद डूबने लगे
तो बच्चे को नीचे रख के उस पर चढ़ जाए। 6 डाला में धर्मी का प्रेम गाय के समान बताया। धर्मी सो गो बच्च प्रीति सम कर जिन धर्म दे पाओ। धर्मी से जैसे गाय को गाय के बछड़े से प्रेम होता है, वैसे ही धर्मी को ऐसा प्रेम होता है। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इन्हीं आजकल तो ग्रुप हो गई, दुनिया बट गई धर्म के नाम, हजारों लाखों संस्थाएं हो गई, किसी को किसी से प्रेम नहीं है। काहे का धर्म है? एक इंद्रिय जीव जो दिखाई नहीं दे रहे उनको तो छान छान के बचा रहे हैं, और जो संगी पंचेंद्रिय सामने दिखाई दे रहे हैं उनके कलेजे में चाकू घोंप रहे हैं। बोले कौन सा धर्म है भैया? जो जीव दिखाई नहीं दे रहे उनकी तो रक्षा कर रहे हैं, और जो जीव दिखाई देते हैं उन पर दया नहीं है, तो ये सबसे बड़ा आडंबर है या नहीं है? सबसे बड़ा आडंबर कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो यहां क्या कहते हैं? उपगूहन, माने जैसे मां बच्चे के दोष को ढकती है, मां बच्चे के दोष को ढकती है। और घर में कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए और मां ये कहे मेरा बेटा तो बहुत सपाट है, बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, बहुत ही, कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, और उसी समय बच्चा आ जाए एकदम, मां 500 का नोट दो, जल्दी दो, जल्दी दो, नहीं दोगी तो मुक्का मारूं। और सामने बाहर का कोई व्यक्ति बैठा हो, नहीं देखो तो बेटा ले, बाद में बाहर वाले को बोलेंगे ये ऐसा ही मजाक करता है, ऐसे सब बोलता है बहुत प्यार। अब बोलो, क्योंकि अपना बेटा है। किसी पड़ोसी का बच्चा घर में सुसु कर जाए और आपके नया सोफा सेट आया हो और उस पर सुसु कर जाए पलंग पे, पड़ोसी का बच्चा हो, तो भाई साहब आप उसको पकड़ के टेटुआ फोड़ दो, टांगे तोड़ दो, बच्चा आपके बाप के पास चले या अपने माँ के पास, नाश कर दिया नहीं सोफा। और घर में खुद का पोता दादा के ऊपर सुसु कर दे तो दादा कहेंगे हर गंगे। और करो बेटा, अच्छा लगा, झरना लग रहा। अब बताओ, अब कहां से बदल गई टोन? कहां से बदल गई टोन? कहां से बदल गई? प्रेम के कारण टोन बदल गया। जिससे जिसका प्रेम है उसको उसके अवगुण भी नजर नहीं आते, और यदि प्रेम नहीं है तो सामने वाले के गुण भी दोष नजर आएंगे। तो सम्यक दृष्टि को तो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है, और धर्मी के प्रति तो दामाद से भी ज्यादा अनंत गुना प्रेम है। अपने बच्चे से भी अधिक प्रेम होता है सम्यक दृष्टि को दूसरे धर्मी से। तो उसके दोष कैसे कहेगा? और दोष कहने से एक समस्या हो रही, जैन धर्म की निंदा होगी। मान लो किसी में खोटी आदत है और किसी धर्मी में, और दूसरे धर्मी को मालूम पड़ गई सम्यक दृष्टि को, तो जगत के सामने उसके दोषों को नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि यदि कहा तो जैन धर्म की निंदा होगी। लोग जैन धर्म के संयमी ऐसे होते हैं, जैन धर्म के विद्वान ऐसे होते हैं, जैन धर्म के श्रावक ऐसे होते हैं, तो जैन धर्म की निंदा होगी। और वो सम्यक दृष्टि नहीं चाहता कि मेरी जिन शासन की निंदा हो। आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। उपगूहन, उपगूहन जैसे मां
बच्चे के दोष ढकती है। उपगुहन, उत्कृष्ट दृष्टि से गुहन करना। आप कहोगे ऐसा कहने से, ऐसा मानने से तो दुनिया में दोष बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। कह देने से और निर्लज्ज हो जाएगा वो। जैन धर्म की निंदा अलग होगी। और आचार्य ही कहते तुम कहने वाले कौन होते हो? इसके लिए कर्म व्यवस्था करेगा ना। तुम निंदा करके अपना धर्म और उसका धर्म क्यों बिगाड़ते हो? उपगुहन का एक दूसरा अर्थ और है जो बृहद द्रव्य संग्रह में लिखा है, उपब्रहण, माने अपने धर्म को बढ़ाना। और धर्म कैसे बढ़ेगा? दूसरों के दोष ढकने से। अब ट्रेन में जा रहे हैं, अब कोई तुम्हारे सामने किसी जिन धर्मी की निंदा करने लगे या किसी संयमी, अरे साहब हमारे यहाँ किसी संयमी आए थे और वो तो बाबा 2-2 बार खाते थे, 3-3 बार खाते थे। आप उनकी हाँ में हाँ करने लगे तो समझना जिन धर्म की निंदा होगी। अरे साहब कोई रोग होगा, संयमी तो एक बार लेते हैं, कुछ विचारों को कोई रोग होगा, कोई ऐसा कर्म का उदय आ गया होगा, आप व्यर्थ में निंदा ना करें। मैंने ऐसा देखा आज के जमाने में, मैं बड़े से बड़े श्रोताओं की बात कर रहा हूं और बड़े से बड़े, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, मैंने खुद प्रयोग करके देखा है। समाज जिनको उच्च कोटि का महान विद्वान बोलती है, ये सब ये बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके आगे मैंने परीक्षा लेने के लिए जानबूझ के किसी की हल्की सी निंदा करनी चाहिए। हाँ वैसा ही है। मेरे तो तत्काल श्रद्धा से उतर गए। इनमें मोक्ष मार्ग जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं। ऐसा बल सच्चा साधर्मी कौन है? यदि तुम्हारे सामने कोई तुम दूसरे की निंदा करे, भाई साहब देखो ऐसा हमारा जीवन थोड़ा है, आप गुणों की चर्चा करें, दोषों की चर्चा ना करें। उनमें ये दोष है तो उनका फल उनके कर्म देंगे। आप उनके दोष सुनाकर हमारे परिणाम ना बिगाड़ें। अरे साहब सामने वाला ऐसा है, हाँ होगा साहब, मैं भी पूर्व जन्म में उनसे भी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। आप हमें दोष मत सुना। ऐसा कहने वाले 1000 में से एक भी नहीं मिलता। आप कह रहे 100 में से 1, 1000 में से 1 नहीं मिलता। और आप प्रयोग करके देख लेना। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैन शासन का लोग प्रयोग नहीं करते, केवल 8 अंग पढ़ लेते हैं, बातें कर लेते हैं, लेकिन हमें दूसरों के दोष सुनने में मजा आता है। चलो समर्थन भी ना करें तो चुपचाप सुनते रहेंगे। भाई साहब आप चुपचाप कैसे सुन रहे हैं? सामने वाला ऐसा है, वो ऐसा है। अरे साहब क्या करें, क्या कान खोल लेते क्या? आपके बेटे के बारे में कोई बोले तो चुपचाप सुनेंगे क्या? आपकी कोई निंदा करे तो चुपचाप सुनेंगे क्या? लेकिन धर्मी की निंदा करें तो चुपचाप सुन लेते हैं और फिर धीरे से उसका समर्थन भी करते हैं। हाँ साहब क्या करें, ऐसा ही योग आ गया जी, ऐसे ही लोग हो गए जी, अब क्या करें, क्या कहें। तो तुमने तो दोस्त को, तुमने तुम्हारे अंदर प्रगट मिथ्या दृष्टि है, प्रगट मिथ्या दृष्टि। ये गुहन अंग होना सामान्य बात नहीं। श्रोताओं में भी छिछोरे श्रोता हो गए, छिछोरे या मंडलों में आते हैं सिर्फ राग द्वेष बढ़ाने। वो ऐसा, वहां संस्था में ऐसा हो गया, वो विद्वान ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, वहां ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये श्रावक ऐसा है, ये ऐसा है, ये दानवीर है, ये कंजूस है, ये छुछड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। केवल मतलब वो मंदिर राग द्वेष के अड्डे बना लिए, जबकि मंदिर होने चाहिए वीतरागता बढ़ाने के लिए। और क्या कर दिया हमने? राग द्वेष के अड्डे बना लिए। झगड़े होने लगे एक दूसरे के प्रति, जबकि उपगुहन अंग क्या कहता है? बड़े से बड़ा दोष भी देख लो सामने वाले में। इसका एक सूत्र है,
सामने के दूसरे के दोष को कमजोरी समझो और अपने दोषों को अपराध समझो। क्या कहा, मिलकर बोलो। दूसरे के दोष को कमजोरी समझो और अपने दोष को अपराध समझो, तो ही आप शांति पूर्वक संसार सागर पार हो सकते हो। अरे जब तक मोक्ष नहीं हुआ संसारी जीव है ना, तो अब ये कह रहे हो एक सम्यक दृष्टि 11वें गुण स्थान में चढ़कर कर्म के उदय से मिथ्या दृष्टि हो सकता है। अब जिसको सम्यक भी नहीं हुआ उसमें कोई यदि दोष पा जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें क्या आश्चर्य है? और फिर जो सर्व दोष रहित सर्वज्ञ हैं उनको तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोष का पिंड व्यक्ति स्वयं दूसरों के दोष देख देख कर अपने परिणाम बिगाड़ता है। बहुत बड़ा दुनिया में बहुत उदार व्यक्ति चाहिए जिसका कलेजा ऐसा हो, बड़े से बड़े दोष को देखकर भी करवट ना ले, मुंह से अल्फाज ना निकले। ऐसे उदार व्यक्ति धरती पर देखने को दुर्लभ मिले, दुर्लभ। गंभीरता नहीं बची न श्रोताओं में न वक्ताओं में। उपगुहन अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? जिनेंद्र भक्त सेठ जिनदत्त नाम था। ताम्र लिप्त नगरी थी, पाटिल पुत्र कहते हैं बिहार में, और उनका एक पुत्र था सुबीर। सप्तव्यसनी उसका एक मित्र था सूर्य नामक चोर, सूर्य नामक चोर। और एक ताम्र लिप्त नगरी, उसमें जिनेंद्र भक्त सेठ रहते थे, और अपने घर में 7 खंड के महल के ऊपर उन्होंने एक चैत्यालय बनवा रखा था, बड़ा सुंदर। 7 खंड महल के ऊपर चैत्यालय बनवा के रखा था, और उसमें पार्श्वनाथ की प्रतिमा थी, और उसके छत्र में सचमुच के रत्न लगे थे, डायमंड। और उस जमाने में सच्चे रत्न मिलते थे, डायमंड लगे थे, करोड़ों करोड़ों रुपए का छत्र था। अब ये सूर्य नामक चोर, ये तो सब रेखी करते रहते। उन्हें सोचा इतने दिन हो गई, कोई लंबी चोरी नहीं लगी हाथ में, क्या करें, घर गृहस्थी कैसे चलाएं बाबा। तो उन्हें सोचा, मालूम पड़ा जिनेंद्र दत्त सेठ के 7 खंडा महल के ऊपर पारसनाथ की प्रतिमा है, उसके ऊपर छत्र लगा है, और छत्र में करोड़ों करोड़ों के हीरे हैं। अब इसने कहा कैसे, कौन तो मुझे वहां रहने देगा, कैसे मैं वहां जाऊंगा, और वो भी सेठ, उसके बड़े बड़े सिपाही, नगर सेठ था। बस क्या था, उसने क्या किया, क्षुल्लक का वेश बनाया, और महीनों तक तो प्रैक्टिस करी क्षुल्लक धर्म की, कि जेलियों की क्षुल्लक कैसे होते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे पीछे कमंडल। तो 2-3 महीने तक तो प्रैक्टिस करी, और जब प्रैक्टिस करने में, नाटक करने में अभ्यस्त हो गया, फिर वो जिनेंद्र दत्त सेठ के पास गया। महाराज, धन्य हैं आप जैसे महान सेठ, आपने अपनी इस महल में सुंदर मंदिर बनवाया है। सेठ जी, मुझे आपके भगवान के दर्शन करने की इच्छा है। सेठ जी बोले, क्या क्षुल्लक महाराज, आपको इच्छा नहीं, आप कैसी दीनता की बात कर रहे हैं, मंदिर आपका ही है, आप करो दर्शन। अब जब दर्शन कर लिए, दर्शन की बात दोबारा सेठ क्षुल्लक जी सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी कहने लगे, मुझे आदेश दे दिया होता। बोले, सेठ जी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ, क्या गजब की प्रतिमा है, क्या गजब का चैत्यालय है। सेठ जी, मैं तो आपके ही इस भवन में जो एकांत कमरा है, उसमें 2-3 दिन रुककर इस चैत्यालय में आराधना करना चाहता हूँ। सेठ जी कैसे मना करें, अरे आप जैसे संयमियों के लिए जिनालय है, नगर सेठ था, एकांत कमरा दे दिया, और अब तो उसका काम हो गया। एक दिन नजर छुपाकर
पारसनाथ के सर से छत्र उतार लिया और उतार के कपड़े में दुपट्टा में बांधकर और चले गया। ये घटना वहां के जो रक्षक थे मंदिर के, सिपाही थे, पहरेदार, भवन में रहने वाले, उन्होंने देख लिया और शोर मचाया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, क्षुल्लक नहीं है, चोर है। और क्षुल्लक ने भी दौड़ लगाई। सेठ जी गए थे परदेश, मतलब 3 दिन के लिए बाहर काम पर, और वो पीछे से वापस आ रहे थे। ये दौड़ लगाते लगाते सेठ जी से टकरा गया और पीछे से पुलिस ने पकड़ लिया। सेठ जी देखो, आपके ये क्षुल्लक आपके मंदिर से छत्र चुरा कर लाया, ये कोई क्षुल्लक वुल्लक नहीं है। तुरंत सेठ जी सावधान हुए और उन्होंने, पहले छोड़ो इनको, मैंने ही मंगवाया छत्र क्षुल्लक महोदय से तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि तुम सावधान रहते हो या नहीं। क्षुल्लक जी क्षमा करो, क्षमा करो। हाथ से उठाया और हाथ जोड़े उनके, और पुलिस वालों से कहा मांगो क्षमा, आगे से तुम संयमी पर आरोप लगाते हो। अजी सेठ जी क्षमा करो। तो सिपाही तो चले गए। इसके बाद क्षुल्लक जैसे काटो तो खून नहीं, आंखों से अश्रु धारा बह निकली। सेठ जी, जैसा आपके बारे में सुना, आप तो उससे भी ज्यादा मान, धन्य है आपने मुझे क्यों बचाया। मुझ पापी को तो कैद में ही रहना चाहिए था। मैं चोर, आपके यहाँ चोरी करने के लिए 3 महीने मैंने अभ्यास किया और आपने मुझे बचाया। तब सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, मैंने आपको नहीं बचाया, जिन धर्म को बचाया। मुझे मालूम था कि तुम चुरा कर लाए, मैं चाहता तो तुम्हें मैं राजा को दे देता और आजीवन कैद होती, लेकिन इस आपके बाद इस नगर में कोई भी क्षुल्लक आता तो उसको भी संशय की दृष्टि से देखा जाता। मैंने तुम्हें नहीं बचाया, जिन धर्म को बचाया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने सही कार्य नहीं किया। उनके चरणों में गिर गए क्षुल्लक कि सेठ जी, आज से मैं आजीवन समस्त पापों का त्याग करता हूं और सच्चे क्षुल्लक बन गए। काल में तो महाव्रत अंगीकार कर लिया। मान लो सेठ जी उसे पुलिस को दे देते तो क्या होगा? ना तो सुधरने का अवसर मिलता, और भी जितने क्षुल्लक होते, संयमी होते, उनको भी संशय की दृष्टि से देखा जाता। तो जगह जगह जिन धर्म की निंदा होती सो अलग। इसको उपगुहानंद में प्रसिद्ध हुए जनेंद्र दत्त से। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आप कहोगे इससे तो दुनिया में लोगों के दोष बढ़ते जाएंगे। देखो, जब सत्य समीक्षा चलेगी, क्या कहा, जब सत्य की समीक्षा चलेगी गद्दी पर, तब दोष ढकने की बात नहीं कही जा रही। तब तो मुनिराज का क्या स्वरूप है वही बताया जाएगा, क्षुल्लक का क्या स्वरूप है वही बताया जाएगा, श्रावक का क्या स्वरूप है वही बताया जाएगा। लेकिन जब जीवन में प्रयोग होगा, ये तब की बात है। दोष छुपाने की बात प्रैक्टिकल की बात है, पढ़ने पढ़ाने में नहीं। पढ़ाने में ये नहीं बोला जाएगा यदि हम मुनि का भैया पंचम काल है, कैसे भी दोष हो भैया सबको मान लो, वो तो अज्ञान है। जब सत्य स्वरूप बताया जाएगा तो प्योर ही बताया जाएगा। लेकिन जीवन के प्रैक्टिकल में यदि किसी धर्मी से कोई दोष हो रहा है तो उस धर्मी को बचाने के लिए और धर्म को बचाने के लिए सम्यक दृष्टि जीव उसके दोषों को ढकता है। दोष ढकता है इसका मतलब उसे महान मानता है ऐसा नहीं, उसे निंदनीय ही मानता है, उसे दोषी मानता है। दोष इसलिए ढकता है कि जैन धर्म की निंदा ना हो। इतना बड़ा चित्त होता है सम्यक दृष्टि का।
वह बड़े से बड़ा दोष क्या हो सकता है? तो इतना बड़ा और बड़ा क्या होता है? बड़े से बड़ा क्या दोष होगा? 2-3 दोष होते हैं दुनिया में। या तो कोई अज्ञान से खा पी लेगा, अभक्षक अभक्षण, ये दोष हो सकता है दुनिया में। या चोरी करने का भाव आ सकता है, धन दौलत, ये दोष हो सकता है। या कोई काम कसाय का उदय आ जाए तो किसी स्त्री आदि के प्रति परिणाम बिगड़ सकते हैं, ये दोष हो सकता है। और कौन सा दोष होगा कि धरती फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, क्या होगा? वो तो समझते हैं, अज्ञानी हैं, अभी पहला ही गुण स्थान है, ये दोष हो सकता है। इसमें क्या है? अरे मैंने बताया ना, 11वें गुण स्थान में चढ़कर पहले में आ सकता है। इसमें क्या है? लेकिन याद रखना, ये दोषों को पोषण करने की बात नहीं चल रही, ये धर्म को बचाने की बात चल रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि दोषी को मित्र बना लो, दोषी को अपने घर पे रख लो, ये नहीं कहा जा रहा। जिन धर्म की निंदा से बचाया जा रहा है, जिन धर्म को, आपको समझ में आया या नहीं आया? बोलो। देखना अपने जीवन में। और उपगूहन का ही दूसरा पहलू, आज वो दूसरा भी ले रहा हूं, स्थितिकरण। क्या कहा? मिलकर बोलो। जब दोष ढक दिए, समझना, जब दोष ढक दिए तो उसे एकांत में ले जाकर फिर उसका धर्मी जीव स्थितिकरण करते हैं। ऐसा नहीं कि उसे भवसागर में छोड़ देते। निश्चय से अपने आप को अपने स्वभाव में स्थिर करना, ये निश्चय स्थितिकरण अंग है। और व्यवहार से, कर्म के उदय से या पाप के उदय से या दरिद्रता से या विडंबना से कोई धर्मी भ्रष्ट हो जाए तो उसे धर्म में स्थिर करना, वो स्थितिकरण होंगे। और स्थितिकरण अकेले उपदेश से नहीं होता। ये तो 8 दिन का शिविर है, इसमें आपको कितना बताएं? अकेले उपदेश से नहीं होता स्थितिकरण, क्योंकि सामने वाला किसी योग्य है उसके हिसाब से स्थितिकरण होता है। मान लो कोई दरिद्रता से दुखी है, धर्मी, तो उसको आजीविका देकर धर्म में स्थिर कर दिया। जैन दर्शन रूखा नहीं है, यहां तक लिखा है सागर धर्मामृत में तो किसी की बेटी आदि का विवाह करके उसको धर्म में स्थिर करा दिया, ऐसा कर दिया। अब कोई धर्मी जीव है और उसके आजीविका बिगड़ गई, बेचारे की दरिद्रता हो गई, दिवाला निकल गया, तो एक धर्मी ने उसको घबरा नहीं, हमें ना पैसे देकर उसको व्यापार करा दिया। अब उसका व्यापार अच्छा चल गया तो उसको धर्म में मन लगने लगा, तो वो धर्म में स्थित हो गया। अकेले कोरा उपदेश शोभा नहीं देता। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो लोग कभी किसी की सहायता नहीं करते और केवल उपदेश ही उपदेश देते हैं दुनिया में, उनसे लोग, उनके 1000 शत्रु खड़े हो जाते हैं। ये मैं नीचे की भूमिका की बात कर रहा हूं। केवल मतलब मार्ग नहीं बताना, लई जीव तलवार से दे मारी, आदर्शवादी बनते अपने को बहुत ज्यादा, और दूसरे की टीका टिप्पणी, लेकिन ये नहीं समझते कि सामने वाला किस परिस्थिति में है, क्या है। ऐसा कलेजे से लगाने वाला चाहिए व्यक्ति। उपदेशक बहुत है दुनिया में, बाढ़ आ रही है, एक मांगो 100 मिले, लेकिन स्थितिकरण करने वाला, कलेजे से लगाने वाला, श्रोता के या साथी के बड़ा से बड़ा पाप सुनकर भी सोचे कोई बात नहीं, हाँ ये हो गया तो उसको क्या घबराते हो गया तो हो जाएगा।
ऐसे ऐसे ग्रंथों में मिलते हैं कि एक मित्र था दूसरे मित्र वेश्या के यहाँ जाने लगा और वो उसी भव में स्थितिकरण करके वो इसी भव में निर्वाण चला गया। बोलो आप, उसी भव में सप्त ये भी जो चोर था सप्तव्यसनी था, स्थितिकरण करने वाला चाहिए, टांग खींचने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। अब कोई मान लो बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हो और वो पहले दिन मंदिर आ जाए तिलक लगा के 100 चूहे खाए, भाई साहब हर काम उपदेश से नहीं होता और उपदेशक भी तब शोभा देता है उपदेश जब उसके खुद के जीवन में हो। खुद के जीवन में तो कुछ हो नहीं और केवल अकेला उपदेश दे ये भी शोभा नहीं देता। हाँ, कभी स्थितिकरण उपदेश से होता है, कभी स्थितिकरण किसी को धन आदि देने से होता है, कभी स्थितिकरण आजीविका आदि देने से होती है। लिखा है, आप जानते हो अपने देश में ईसाई लोग क्यों बढ़े? क्योंकि अंग्रेजों के समय से, अंग्रेजों से पहले तो थे नहीं ईसाई अपने हिंदुस्तान में। मुगलों के समय तो, मुगलों के बाद आए अंग्रेज लोग। तो कैसे बढ़े कि वो गरीब बस्तियों में जाते थे और आज भी जाते हैं। देखा कि ये गरीब बस्ती में 100 झोपड़पट्टी वाले हैं तो उनको मुफ्त खाना देते हैं और उनके बच्चों को पुस्तक देते हैं और कहते हैं जाओ स्कूल में जाइए, फीस हम देंगे। मतलब उन्होंने एजुकेशन और स्वास्थ्य बांटा अपने देश में। क्या बांटा? अब किसी को एजुकेशन मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए और भोजन मिल जाए तो वो उसका अनुयायी होगा या नहीं होगा? अब बताओ, अब वो उन्हीं का धर्म अंगीकार कर लेते, बोलते धर्म कर्म में क्या धरा है, हमारे तो अन्नदाता यही है। भैया तुम कहीं भी सर झुकवा लो, आपका क्या जा रहा है? हमें तो भोजन मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, हमें क्या लेना देना? हमारे लिए तुम ही महान हो, तुम ये भगवान छोड़ो, हमारे लिए तो तुम ही भगवान हो। बोलो। और हम जैनियों ने केवल 100-200 वर्ष में केवल समझ लीजिए बिल्डिंगें बनाई या तो धर्मशालाएं बनाई, कितनी धर्मशालाएं तो आज भी सुनी पड़ी है। और आश्चर्य तो तब होता है कि तीर्थों पे धर्मशाला में जाओ, गरीब पे पैसा ना हो तो कमरा ना दे वो वाले, इतनी नीच वृत्ति है। नहीं है साहब 300 रुपए तो देने पड़ेंगे, साहब हम पे नहीं है 300 तो गैलरी में रुक जाओ। बोलो आप, जो समाज के पैसे से संस्था बनी है, पूरे समाज के पैसे से, वो उस पर ऐसे कब्जा करके बैठे हैं कि ये पूरा हमारा है। एक गरीब को 8 दिन के लिए निःशुल्क कमरा नहीं मिल सकता, 8 दिन के लिए निःशुल्क भोजन नहीं मिल सकता। अरे भाई साहब, कितनी धर्मशालाएं ढह गई, कितनी ढह जाएंगी। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, अटेंशन, मैं ये बता रहा हूं हम का स्थितिकरण करेंगे किसी का, जब हम सामाजिक वस्तु ही दूसरे के लिए नहीं दे सकते तो हम अपना तो व्यक्तिगत क्या देंगे किसी को? इंद्र बनने में 1 करोड़ खर्च कर देंगे और नाम रोशन होगा, लेकिन पड़ोस में भूखा मर रहा है उसकी हम व्यवस्था नहीं कर सकते। और हम कहते हैं हम स्थितिकरण करेंगे, काहे से? उपदेश से। अकेला उपदेश, सही बात है, उपदेश कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। टोडरमल जी ने तो ये कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा उपकार है। गणधर भी उपदेश देते हैं, लेकिन सबकी भूमिका अलग अलग होती है। गणधर वाला तर्क हमारे साथ नहीं लगेगा। गणधर मुनि पद में है, श्रावक मुनि पद में नहीं है। यह सम्यक दृष्टि की
चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि श्रावक भी हो सकता है, मुनि भी हो सकता है। एक सम्यक दृष्टि है तो दूसरे धर्मी के प्रति उसे स्थितिकरण का भाव आएगा। अब मान लो पड़ोस में कोई निर्धन हो गया, अब जाके उनके घर पहुंच गए, घबरा मत भैया, घूमर साथी का 96 में लिखा है, असाता के उदय से व्यक्ति दुखी होता है। देखो तुम्हारे असाता का उदय चला जाएगा, हो ठीक है, स्वाध्याय करना जाओ। साहब इसको स्थितिकरण नहीं कहते। सबसे पहले स्थितिकरण होता है कि चुपचाप बिना किसी को बताए कुछ उसकी जेब में पैसा डाल दे, चुपचाप बिना बताए उसके घर राशन पहुंचा दे, और ये भी ना बताए कि मैंने पहुंचाया, ये भी ना बताए। हजारों में से एक भी नहीं मिलेगा, झूठा गाल बजा रहे हैं, धर्म 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 चिल्ला रहे हैं लोग। स्थितिकरण की अब पढ़ो सागर धर्मामृत में, अरे इसी दत्तकरण श्रावक आचार्य में पढ़ो स्थितिकरण कैसे होता है। अब किसी का रोग हो गया और उसने आजीवन रात्रि में पानी छोड़ दिया था, संयमी था, लेकिन अब ऐसा भीषण रोग हो गया गले में कंठ सूखा जाता है और उसे पानी की इच्छा हो गई। ओ मैयो संयमियों का पानी और सारी दुनिया में कह दिया, ए भैया गटर गटर पानी पीवे, गटर गटर पीवे, रात को 9 बजे भी पीवे, ए भैया कैसा संयम नहीं है। इसको स्थितिकरण कहते क्या? उसको एकांत में जाकर, अरे तुमने जिन धर्म सुना है, फिर उसको प्रेम पूर्वक, भैया मेरे ये रोग कोई बात ना, अब जब रोग दूर हो जाए ना उसके बाद छोड़ देना, कोई बात ना, 9 बजे तक तुम नियम रख लो, 8 बजे तक नियम रख लो, कुछ दिन के लिए इस पद को छोड़ दो। ऐसे होता है, ढोल पीटना नहीं होता। उपगूहन और स्थितिकरण एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। पहले दोष ढके और फिर उसको स्थितिकरण किया। अरे जैन साहब स्वाध्याय में आया करो, अजी साहब क्या स्वाध्याय में आए, इतना तो कर्जा चल रहा है हम पर, हम क्या करें, दुकान चलती नहीं है, बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का खर्चा बहुत है, अब वही ग्राहकी का समय है और वही तुम्हारे स्वाध्याय का समय है। कोई बात नहीं, हम कल लाएंगे, उसे घर जाए चुपचाप, तो तुम ये व्यापार कर लो, माल मैं दूंगा तुमको, ये करो कल से, कोई बात ना, स्वाध्याय बाद में आ जाना, तुम ये दुकान करो, ये छोड़ दो, नहीं चल रहा तो काम। ऐसा व्यक्ति चाहिए, उनसे धर्म प्रभावना होती है ऐसी व्यक्ति से। अब उसका काम चल बैठे तो सारी जिंदगी गुलाम हो गया वो उसका, वो कहेगा स्वाध्याय, ऐसा स्वाध्याय नहीं, सामयिक करेंगे, हम तुम्हारी कृपा से इस योग्य बने। ये ऐसे परोपकारी जीव दुनिया में मिलेंगे नहीं, ये सब लिखा है इसके अंदर, सब लिखा है। भाई साहब पाप के उदय में उपदेश नहीं सुहाता, पाप के उदय में उपदेश नहीं सुहाता व्यक्ति को, दरिद्रता में उपदेश नहीं सुहाता, रोग शोक जब देह छूटने की तैयारी हो तो उपदेश नहीं सुहाता। ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो बात भी सच्ची कह दे और उसे मार्ग में स्थिर कर दे। स्थिति ग्रहण कहते उसको, लिखा है ग्रंथों में, एक इस पद्म पुराण में से लाइन ये, हे भगवान मेरी जिह्वा दूसरों के दोष कहने के लिए सदा सदा के लिए खंडित हो जाए, मेरी जिह्वा के हजारों टुकड़े हो जाएं यदि मैं दूसरों के दोष प्रकट करूं तो, मेरी जिह्वा के हजारों टुकड़े हो जाएं यदि मैं दूसरों के दोष प्रकट करूं। ऐसा चाहिए जैन धर्म। ये मैं तो बहुत बोलता हूँ सब जगह, और कितना प्रैक्टिकल में आता है। बहुत ही बेचारे जैन समाज में ऐसे निर्धन साधारण जीव जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं, तीर्थों पे रह के, तुम्हें कल्याण करना है तुम तीर्थों पे जाओ, हम तुम्हारा किराया हम देंगे और तुम्हारा भोजन का कितना खर्चा है हम देंगे, हम किसी को कहेंगे भी नहीं, तुम जाओ करो, हर महीना तुम्हें राशन पहुंच जाएगा, करो कल्याण करो तुम।
चिंता मत करो। आप जानते हो जब नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया कि द्वारिका 12 वर्ष बाद जल के राख हो जाएगी, तो श्री कृष्ण ने आकर द्वारिका में ढिंडोरा पिटवाया। ढिंडोरा पिटवाया और क्या ढिंडोरा पिटवाया कि जिसे कल्याण करना हो कर लो, द्वारिका जलने वाली है। तो लोगों ने कहा हम दीक्षा ले लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो छोटे हैं, उनको कौन संभालेगा? हमारी बहुएं बेटियां, उनको नहीं है संयम का भाव, उनको कौन संभालेगा? तब कृष्ण ये कहते हैं कि जो जो व्यक्ति दीक्षा लेकर जाएगा, घर का मुखिया, उनके पूरे परिवार की जिम्मेवारी जब तक मैं जिंदा हूं मेरी है। ये कृष्ण नारायण ने बोला। बोलो आप दीक्षा लो, आप सही, आप सत्य मार्ग पर लगो, मैं संभालूंगा मेरी। तो मैं नारायण कृष्ण का विश्वास हो तो आप मेरी जिम्मे छोड़ दीजिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए। इसको स्थितिकरण कहते हैं। स्थितिकरण कभी उपदेश से भी होता है, कभी कपड़े देने से भी होता है, कभी वस्त्र देने से, कभी धन देने से, कभी औषधि देने से भी स्थितिकरण होता है। बीमार है बेचारा व्यक्ति, क्या करे? नहीं, माथा फटा जाता है और तुम उसे और उपदेश दो तो और माथा फटेगा। सबसे पहले उसका इलाज कराओ, ढंग से इलाज कराओ, व्यवस्थित हो गया। 100 पूजन से भी ज्यादा फल लगेगा। ये पूजन में क्या दम है जिसे आप कर रहे हो? हमारी पूजन से थोड़ी पूज्य होते भगवान। हम पूजन, हम तो हमने हमारे लिए पूजन कर रहे हैं। काय के लिए पूजन करते हैं हम? कि हमारे परिणाम कोमल बने। तो परिणाम तो वैसे ही क्रूर है, कोमल क्या बनेंगे? इस स्थितिकरण अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? बारिश में। कथा बड़ी, मतलब समझ लो अलग ढंग की कथा है, अर्थ का अनर्थ निकालने लो, ऐसी कथा है। मतलब समझ लीजिए, राजा बारीसेन थे और उनका पुत्र समझ लो गलत मार्ग पे निकल गया राजा का। तो उन्होंने, इससे पहले भी कथा है, वो मैं नहीं सुना रहा आपको, तो इन्होंने दीक्षा ली थी बारीसेन ने। ये राजगृही की घटना है, राजगृही नगरी की। और उन्होंने जब दीक्षा ली तो पहला आहार श्रेणी के मंत्री थे पुष्पडाल, उनके यहां आहार हुआ। ये बारीसेन जो थे, बारीसेन जो थे, ये बारीसेन श्रेणी के पुत्र थे, राजा श्रेणी के पुत्र थे बारीसेन। और इनकी 32 स्त्रियां थी, 32 रानियां थी, एक से एक खूबसूरत, मिस वर्ल्ड। राजा महाराजा तो होते थे। और इन्होंने दीक्षा ले ली 32 स्त्रियों को छोड़कर। तो जो श्रेणी का मंत्री था पुष्पडाल, उनके घर आहार हुआ। तो आहार के बाद वो मुनिराज को छोड़ने गए, कमंडल लेकर जंगल में। मुनिराज तो आत्मा के ध्यानी है। मुनिराज ने ये कहा ही नहीं कि तुम वापस चले जाओ। मुनिराज किसी को ना तो ये कहते कि तुम हमारे साथ चलो, ना किसी को ये कहते कि तुम वापस जाओ। मुनिराज ये नहीं कहते किसी को। बस वन जंगल में पहुंच गए और ध्यान में बैठ गए। तब भी ये नहीं कहा कि घर चले जाओ। क्यों कहे मुनिराज कि तुम आग में चले जाओ? और क्यों कहे मुनिराज कि तुम रुके रहो? अब पुष्पडाल को कुछ नहीं सूझा। इसकी होनहार अच्छी होगी, ये भी पुष्पडाल भी थोड़े गर्भस्थी से दुखी थे। तो उन्होंने सोचा महाराज जी का जीवन अच्छा है,
अपना शांति से खाना पीना मिलता रहेगा, आहार पानी भी मिलता रहेगा। मंत्री का पुत्र था, राजा श्रेणी के मंत्री का पुत्र। इसने महाराज से कह दिया, महाराज वापस भेज नहीं रहे, महाराज जी अब तुम दीक्षा ही दे दो, घर जाने की तो बोल ही नहीं रहे, दीक्षा ही दे दो। तो महाराज किसी को मना भी नहीं करेंगे दीक्षा के लिए। मुनिराज बारी से दिव्य ज्ञानी थे, उन्होंने उनकी होनहार अच्छी जानी, तो उनको नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा दी। अब पुष्प डाल मुनिराजों में इनकी एक काणी स्त्री थी, उससे ही बहुत प्रेम करते थे। सब पुरुष अपनी पत्नियों से प्रेम करते ही, इसमें क्या है, लेकिन उनको बहुत ही घना प्रेम था, जबरदस्त प्रेम, एकदम भारी प्रेम होनी चाहिए। घर का मतलब थोड़ी है पत्नी से नौकरानी बना के रखे, 24 घंटे उल्टी सीधी गालियां दे, ए क्या कर रही है, ए पागल है, मूर्ख है, क्या बोलता है। बहुत प्रेम था, बड़े सुख पूर्वक रखता था, और कुछ भी कह दे तो उसकी बात पूरी करता था। तो कहानी ये सब क्या है, प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, इसमें क्या है। अब इसे बार बार याद आए अपनी स्त्री की, बोले लो महाराज जी ने बोला ही नहीं वापस, हम भी फंस गए, और यह दीक्षा और दे दी हमको, मरो क्या करें, हमें याद आ रही है अपनी पत्नी की, क्या करें, हम कैसे जिएंगे, हम क्या करें, हम क्या करें। और बड़ा परेशान अब उन्होंने सोचा, अब महाराज जी को क्या पता है, आहार लेने जाएंगे तो कल मिल जाएंगे, तो अपने ही मोहल्ले में आहार लेने जाए। जिस जहां राजगृही नगरी में उनका घर था, उसी मोहल्ले में आहार लेने जाए, तो वहां सब औरतें हल्ला मचाते, ले तुम्हारे पति आए मुनिराज, तुम पढ़ा लो। और इनकी पत्नी फटाफट जो कहे, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठो आर्जन शुद्धे। ये बात बारी सिंह आचार्य को मालूम पड़ गई। उन्होंने सोची ये बात तो गलत है, और ये मर्यादा विरुद्ध भी है, और यदि इस दोष को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा, जैन धर्म भी बदनाम होगा। और ये डेली वही आग लेने जाने लगे तो फिर तो इकाई क्यों होनी, फिर तो, और पत्नी भी क्यों मना करेगी, वो तो कहेगी अब तुम डेली आना, हम खाना बना के रखेंगे। बोलो कल क्या बना है, कल क्या बना है। अब उन्होंने जाके आहार हो गया सही, हाँ महाराज कहाँ हुआ था, ऐसे वहाँ हुआ था, अच्छा। बाली सिंह आचार्य ने सोचा, चाहे तो डांट सकती थी, भगा सकती थी, लेकिन डांटना भगाना आचार्य का उद्देश्य नहीं है। आचार्य का उद्देश्य सत्य मार्ग पर लगाना है, आचार्य का उद्देश्य स्थितिकरण करना है। अब जब स्थितिकरण ना हो पाए तब संघ से च्युत करेंगे। जब ऐसा अपराध हो जाए कि भैया अब तो संघ से ऊपर बात हो गई, तब संघ से अलग करेंगे। छोटी छोटी बात में संघ से अलग नहीं करते। अरे जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा स्वामी समर्थ भद्राचार्य, इनको भस्मक व्याधि रोग हो गया, भस्मक व्याधि रोग बोलो, और 24 घंटे भूख लगे। अब मुनिराज तो एक समय खाते, तो आचार्य ये कह देते कि तुम समाधि ले लो, जवान थी। आचार्य ने सोचा इनके द्वारा जैन धर्म की प्रभावना होगी, तो उनको कहा कि तुम मुनि पद छेद दो और कहीं ऐसे मंदिर में रहने लगो कि जब बहुत सारा भोग मिलता हो उसे खा के पेट भरो, और जब रोग दूर हो जाए तब दोबारा मुनि बन जाए। लेकिन मुनि पद में ऐसा मत करो, वो भी एक अलग टाइप का स्थितिकरण है। हर चीज की टीका टिप्पणी करने से पहले उदार मस्तिष्क को उदार रखकर सोचना चाहिए। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग है। क्या करेगा, तो जवान थी तो एकदम कैसे समाधि ले ली। तो इधर क्या हुआ, बारी सिंह आचार्य ने कहा कल हमारे साथ आहार लेने चलना। ठीक है। अब पुष्प बारी सिंह राजा रह चुके, उन्होंने अपने घर खबर भेजी अपनी 32 रानियों को
सब सज धज के तैयार रहे और 2 सिंहासन लगाना, एक लकड़ी का और एक सोने का। कोई समझे नहीं कि आज मुनिराज का ऐसा कैसे आदेश आ गया। 32 रानियां भी सोचने लगी हम तो हमारे पति मुनि बन गए और हमसे कह रहे सज धज के तैयार रहना, उनको क्या मतलब है हमसे, लेकिन अब हमारे तो हमारे स्वामी। तो 32 की 32 रानियां वस्त्राभूषण सुंदर पहनकर तैयार और बालिशीर्ण मुनि पुष्पडाल मुनि को लेकर अपने महल में घुसे और कहा सोने के सिंहासन पर विराजो, और खुद लकड़ी पे बैठ गए और बोला ये जो 32 की 32 स्त्रियां हैं और ये तो पूरा राज आज से तुम्हारा। ये बोला आज से तुम्हारा। बस ये सुनते ही पुष्पडाल समझ गए ये माजरा क्या है। पुष्पडाल मुनिराज समझ गए ये माजरा क्या है। वो सोच रहे कि इनको पता पड़ गई कि मैं डेली अपनी कानी स्त्री के घर आहार लेने जाता हूँ, मेरा मोह पड़ा है, प्रेम पड़ा है उनके प्रति, मैं क्या करूँ। लेकिन तत्काल ही वो लज्जित हुए और चरणों में गिरकर बोले मुझे लज्जित मत करो आचार्य, मुझे लज्जित मत करो। जब ये 32 इतनी सर्वांग सुंदर कन्याएं, ये रानियां इनको छोड़कर बने हैं मुनि, और मेरा मोह कानी स्त्री के प्रति धिक्कार है मेरे को। उसी समय उनका अपनी स्त्री के प्रति मोह टूट गया और प्रायश्चित लेके वन जंगल में आकर सच्चे मुनिराज हो गए। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बोलो। और ये वाली बात भी कोई ऐसा नहीं है कोई मनगढ़ंत कही जा रही है। स्वामी समंत भद्र ने 8 अंग में प्रसिद्ध में लिखी है, बालिशीर्ण की कथा। इसको स्थितिकरण कहते हैं। अब बोलो, अब कोई ये कहते, कोई यदि तर्क दे दे, मान लो पुष्पडाल कह देते कि हाँ ठीक है आज से 32 मेरी और ये महल भी मेरा, आप कह रहे हो, तो फिर क्या होता। ऐसा कथाएं तो कथा होती है। आचार्य भी इतने मूर्ख नहीं है, आचार्य भी जानते हैं कि मुनिराज कैसे हैं, इनका स्थितिकरण हो सकता है, इतनी निर्लज्ज थोड़ी है गुरु। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, नहीं हुआ ना, हमें तो उसमें से सकारात्मक सोच निकालना, बात खत्म। ऐसी तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, प्रभावना से, संयम से, उपदेश से, जिनवाणी पढ़ा करके, स्वाध्याय करके, उपवास आदि से हर तरीके से स्थितिकरण किया जाता है। जो जिस योग्य हो, जो जिस योग्य हो। हो गया, दिखा दो को इसमें बृहद्रव्य संग्रह में 4 प्रकार के संग में कोई जब दर्शन और चारित्र मोह के उदय से ज्ञान का अथवा चारित्र का त्याग कर दे, त्याग करने की इच्छा हो जाए, तब आगम से अविरोध रूप से शक्ति प्रमाण, धर्म श्रवण से, धन से, सामर्थ्य से, किसी भी उपाय से उसे धर्म में स्थिर करना, ये व्यवहार स्थितिकरण है। जैन दर्शन है, कोई रूखा दर्शन नहीं है, ये महान दर्शन है। થઈ गया, टाइम થઈ गया। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।